हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में खुश होंगे। दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और आजकल यूट्यूब पर स्वामी आधार चेतन जी की कथाएं बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं और हम देख रहे हैं अभी ढोलक वादक पर भी शास्त्री जी ने कुछ शब्द बोले कि ढोलक बजाना नहीं आता है, ये है वो है। बाकी अभी तुमने सुना होगा है योगेंद्र योगी जी के बारे में भी, और इसका सारा विस्तार हमारे शास्त्री जी कुछ आपको बताएंगे। इसके बारे में शास्त्री अरिजीत शास्त्री को पता होगा इसके बारे में क्या क्या चल रहा है यूट्यूब पर, और आप लोग उनके मुखारबिंद से सुनिएगा। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है शैलेंद्र यादव बेटा। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो एंड तक देखें। और शास्त्री जी का क्या इस पर विचार है, हम शास्त्री जी से परामर्श करके बातचीत करेंगे, देखें शास्त्री जी क्या बोलने वाले हैं। बाकी आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहें एंड तक। अब मिलवाने वाले हैं अरिजीत शास्त्री जी से, वो भी आपको बताएंगे स्वामी आधार चेतन जी के बारे में, और आप लोग इनके मुखारबिंद से सुनिएगा क्या कहने वाले हैं ये। और आपको मेरी तरफ से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बाकी हमारे शास्त्री जी को पता है, आप लोग शास्त्री जी क्या बोलने वाले हैं आप लोग सुनिएगा, और शास्त्री जी से हम विचार विमर्श करेंगे। शास्त्री जी ये गलत हुआ क्या नहीं हुआ, शास्त्री जी आपको सब बताएंगे, समझाएंगे। और किसी का अपमान करना था, ऐसे नहीं करना था, शास्त्री जी अच्छी तरह से बताएंगे आपको। शास्त्री जी बताइएगा क्या मैटर था, आपको तो पता ही होगा। सबसे पहले हमारे यूट्यूब साथियों को, सभी भक्तों को हमारी तरफ से राधे राधे। देखिए शैलेंद्र जी, अभी जो बवाल चल रहा है इसके बारे में हम तो ये सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि जो आधार चेतन जी ने किया वो बहुत ही गलत किया। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। योगेंद्र योगी के साथ में जो उन्होंने व्यवहार किया है वो नहीं करना चाहिए। अपमान किया है ना? बहुत बड़ा अपमान हुआ है। साथ ही साथ उसके बाद में अभी कल एक यूट्यूब पे मैंने एक क्लिप और देखी है, उसमें वो किसी ढोलक वादक को डांट रहे हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। वो एक वृद्ध होने के बाद तुम ऐसा ही एक व्यवहार कर रहे हो कलाकारों के साथ में। चलो, जो भी तुम्हें कहना था योगेंद्र योगी जी से, वो बहुत अच्छे कलाकार हैं योगेंद्र योगी। उनको जो कहना था एकांत में ले जाते, कमरे में जाके उनसे कुछ भी कहते। साथ ही साथ जो ढोलक वादक हैं उनके साथ में जो व्यवहार कर रहे हो कि इसको तमीज़ नहीं है, इसका ध्यान नहीं है, तो ये चीज़ भी नहीं करनी चाहिए उनको। वृद्ध हो चुके आज के समय में जो उनका सम्मान कर रहे हैं, वो धीरे धीरे अपना सम्मान आधार चेतन जी खत्म करवाते जा रहे हैं। क्या आधार जी अपना व्यवहार शास्त्री लोगों से कम कर रहे हैं इसके बारे में तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र जी, ये व्यवहार उनका धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जैसे छोटे छोटे शास्त्री जो भी कलाकार हैं, कथावाचक हैं, वो उनका बहुत ही सम्मान करते थे। और सबसे पहले उन्होंने, आधार चेतन जी ने अपने जीवन में किसी को सम्मान दिया ही नहीं है। उनके शिष्य हुए स्वर सम्राट जी, हमारे जो ब्रजेश कुमार शास्त्री जी थे जी, ब्रजेश परिवार, उनका भी कभी उन्होंने कोई सम्मान नहीं किया। उनके मरने के बाद में उन्होंने बहुत भी कड़वे अपशब्द बोले। ये आधार चेतन जी को नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि वो इतने बड़े विद्वान होकर के तुम ये शब्द बोले, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। ये घमंड वाली बात रहती है, बहुत बड़ी घमंड वाली बात। ऐसा नहीं कहना था, ऐसा उन्हें नहीं बोलना चाहिए। और इस शास्त्री परिवार पे कहते हैं क्या क्या कहते हैं शास्त्री जी? हाँ, वो ये भी बोलते हैं कि शास्त्री परिवार में बोलते हैं कि वहाँ सरप्पा हैं, शराब के बारे में कुछ बोलते हैं। शास्त्री जी शराब पीते हैं क्या? अरे नहीं, ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। शराब कभी कोई, देखो एक मछली होती है वो पूरे तालाब को गंदा करती है। अगर उन्होंने किसी को देख लिया है शराब पीते, या कोई पीता है तो अपने घर पे पीता है, गद्दी पे बैठ के, कोई नहीं पीता है। जी जी, सब इतने पागल कोई नहीं है जो व्यास गद्दी पे बैठ करके उसकी मर्यादा को ना समझ पाए। सब मर्यादा को समझते हैं, सब जानते हैं। और ये चीज़ आधार चेतन जी की गलत है। सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि किसी भी कलाकार को सम्मान प्रेम नहीं देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि कोई भी कलाकार हमसे आगे या हम बराबरी कर सके, क्योंकि आधार चेतन जी से बड़े बड़े, बहुत बड़े विद्वान इस धरती पे हैं जी। मैंने देखा, अपनी आंखों से खुद देखा था, जब हमारे बाबा आला सम्राट स्वामी सुरजन चेतन जी जब ख़त्म हुए थे तो वहाँ पे इनका इंटरव्यू हो रहा था जी जी। तो शैलेंद्र जी, वहाँ पे मैंने देखा कि जो राठौर कैसेट के निर्माता थे अभिलाष सिंह, वो जब वहाँ पे पहुँचे तो आधार चेतन जी ने, उन्होंने, अभिलाष सिंह ने उनसे राधे राधे किया, स्वामी जी राधे राधे। तो आधार चेतन जी ऊपर नीचे देखा, जवाब दिया, ये कौन लड़का है। अब ये समझ में नहीं आ रहा आधार चेतन जी को
कि जिनके यहाँ तुम अपना जीवन, जिनके यहाँ से तुम्हारी रोजी रोटी शुरू हुई, और उसी बंदे को, उसी व्यक्ति को तुम भूल गए, तो तुम किसको जानते हो? ये आधार चेतन जी, शैलेंद्र केवल पैसे को पहचानते हैं, बाकी समाज में किसी को सम्मान नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि किसी का सम्मान हो, और न किसी को सम्मान देना चाहते। शास्त्री जी, आपने एक बात और सुनी होगी, स्वामी आधार चेतन जी ने बोला था मंच पे, ये मेरा शिष्य नहीं है। ये बताइए, आपको पता होगा ये शिष्य उनके कब बने थे, और आपको तो उनके बारे में सारा कुछ पता होगा। देखिए, हमारी योगेंद्र योगी जी से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि हम उनके पास गए थे, उन्होंने चांदी का मुकुट पहनाया है, और चांदी का मुकुट पहनाने के बाद में उनसे दीक्षा प्राप्त की। लेकिन आधार चैतन्य जी तब कहते हैं कि हमारे शिष्य हमारे निवास पर आकर के हमसे दीक्षा ले रहे हैं, उसके बाद उस मंच पे तुम ये कह रहे हो कि हमारा शिष्य नहीं है, तो ये कहाँ की मर्यादा है? बाकी माताओं को, महिलाओं को जो भी कथा सुनने आते हैं वक्त, उनको तुम उल्टे सीधे शब्द बोलते हो, किसी को कुत्ता कुतिया बोलते हो, पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे शब्द जो मंच से तुम्हें शोभा देते हैं एक विद्वान होकर के। विद्वानों के मुंह से तो ये शब्द कभी निकलने नहीं चाहिए। सर चेतन जी ने उनके हाँ, ये अभी जो जिस कथा में योगेंद्र योगी जी के बारे में बोला है, उसी कथा की बात है। गांव अहरमई पड़ता है एटा के पास में, नेदौली कला के पास में, उसी गांव की बात है। उसमें एक बूढ़ी माता जी मंच के पास से निकल के जा रही थी, तो उनसे उल्टे सीधे शब्द बोले कि बुढ़िया बैठ जा। अरे बूढ़ी हैं, कोई भी हैं, वो सबकी माँ होती है, और तुम ये भी कह देते कि मैया बैठ जाओ, तो तुम्हारे मुँह से क्या कीड़े पड़ जाते क्या? हैं? शास्त्री जी, एक बात बताइए, जैसे आधार चेतन जी कहते हैं कि 10,000 रुपये मैंने योगेंद्र योगी जी को दिए थे, ये कब दिए थे और कैसे दिए थे, आपको पता है? हाँ, मेरी बात हुई थी तो बताया था कि आधार जी ने अपनी कथा में योगेंद्र योगी जी को भेजा 10,000 रुपये देके। अब एक बात शैलेंद्र जी, विचार करो कि 10,000 रुपये में ढोलक वाले का खर्चा, चिमटा वाले का खर्चा, जो कलाकार होते हैं उनका खर्चा, प्लस गाड़ी का खर्चा, एटा से हरदोई तक आने जाने का, कम से कम गाड़ी का डीजल 5,000 रुपये का हो गया आने जाने का, बताया था। उसमें 5,000 रुपये योगेंद्र योगी जी ने अपनी जेब से खर्चा किया है। 10,000 इन्होंने दिया, उसके बाद भी ये कहते हैं कि हमारा रह गया, और फिर उसके बाद उनकी कथा लग गई, वो नहीं पहुंच पाए तो तुम्हारा कोई कर्जा तो था नहीं, तुम्हारी कथा में ही गए थे, तुम्हारा ये प्रोग्राम पूरा करने के लिए गए थे, हैं? तो ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, और वो भी एक मंच से। अरे कमरे में अपमान नहीं करना चाहिए। कमरे में जा करके तुम योगी जी को जूते मारते। कैसा लगा आपको? ये जो स्वामी आधार चेतन जी ने जो अपमान किया योगी जी का, ये नहीं करना चाहिए था। जो भी बोलना था वो एकांतर में बोल सकते थे, ऐसा नहीं करना चाहिए। शिष्य तो शिष्य ही है। अब शिष्य तो शिष्य है, और फिर मान लो अब बड़ी सभा में तुम बोल रहे हो तो वो गलत है। शास्त्री जी, एक बात बताइए, किन्नर और ये भी अफवाह फैल रही है, ऐसे हाँ, कैसे बोल रहे हैं? ये भी सुना होगा आपने। ये एक शब्द और बोलते हैं, एक कथा में नहीं, हर एक कई कथाओं में मैंने सुना है, इनकी क्लिप देखता रहता हूँ। कई कथाओं में ये बोला है कि एक शेर के पीछे कई हिजड़े पल रहे हैं। जी, ये सुना है हम सब ने। एक बात इनको ये सोचना चाहिए कि अकेले तुम शेर हो, बाकी सब हिजड़ा हैं। अरे तो अगर तुम सबको हिजड़े बताते हो तो सबसे बड़े हिजड़ा तो तुम खुद हो। बताइए शास्त्री जी। तुम खुद हिजड़ा हो, तुम्हें इतनी शर्म नहीं है मंच से बैठ करके ये कह रहे हो कि सभी एक शेर के पीछे सभी हिजड़े पल रहे हैं। क्या सभी को रोजी रोटी तुमने दी है? आज तुमसे पहले एक बहुत बड़े यादवों में ही महान कलाकार हुए थे, मानवर श्री रामनाथ सिंह जी, जिन्होंने यादवों का नाम रोशन किया। अरे इन्होंने तो यादव जाति को ही बांट दिया शैलेंद्र। वो कैसे शास्त्री जी? वो ऐसे बांट दिया कि यादव जाति में इन्होंने बंटवारा कर दिया। तुमने सुना होगा जब ब्रजेश शास्त्री जी खत्म हुए थे तो इन्होंने एक बात कही थी कि वहाँ पे हम जब गए बेटा अरविंद, तो वहाँ पे सरप्पा पड़ी हुई थी, और इन यादवों में घोसी और कमरिया का बहुत विषैला जहर फैला हुआ है। अगर घोसी कमरियाबाद और ये इस रास्ते से हम गुजर चुके हैं बेटा शैलेंद्र, मुझे मालूम है कि ये लोग कितना बड़ा जहर घोले हुए हैं कि घोसी और कमरिया ये अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। ये समाज के लिए कहा है। ये समाज में तुम यादवों को बांट रहे हो, समाज के लिए, ये समाज के लिए गलत है ना। यादव एक है, हम लोग यादव हैं, एक हैं, एक मिलकर के रहोगे। एक झाड़ू होता है और एक झाड़ मतलब एक लकड़ी के गट्ठर को कोई नहीं तोड़ सकता, एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है। और अगर यही बवाल चलता रहा, यही होता रहा, तो एक दिन वो होगा कि यादव बिखर जाएंगे, यादवों की कहीं समाज में कोई इज्जत नहीं होगी, और वो भी केवल आधार चैतन्य जी की बदौलत।
वजह से। आधार चैतन्य जी तो कुछ दिन के मेहमान हैं, बताते अपने मुखारबिंद से ही वो बताते हैं। और बाकी हम देखते हैं आधार चैतन्य जी के बारे में काफ़ी क्लिप पढ़ रही हैं, ये गलत हैं कैसी हैं? एक बात बताओ शैलेंद्र, जब तुम हर कलाकार को हिजड़ा बताओगे, सरप्पा बताओगे, छिनरा बताओगे, तो कोई ऐसा कलाकार आज इतना घर से कोई गिरा हुआ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारा सम्मान करता रहे। बाप है तो बाप सम्मान करवाना चाहता है तो बेटे का सम्मान करना पड़ेगा। सही बात है ना? बेटे का सम्मान तुम अगर करोगे तो बेटा तुम्हारा सम्मान करेगा, क्योंकि आज वो युग आ रहा है, अब वो जमाना खत्म हो चुका कि बेटा पिता का सम्मान करता था। पिता अगर बता दे कि तुम्हें उस रास्ते पे जाना है तो बेटा चला जाता, लेकिन अब तुम्हें बेटे का सम्मान करना पड़ेगा, तब बेटा तुम्हारा सम्मान करेगा। बात सही है, ठीक है ना? ये चीज़ इनकी बहुत गलत है। और हमारा तो कहना ये है कि अब इनके ऊपर बुढ़ापा है, बुढ़ापे के साथ साथ इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। एक बार तुमने सुना होगा, इनकी लड़के की बहू ने इन पर खुद आरोप लगाया था, सुना हो? जी सुना था कुछ दिन जब पहले बहू ने आया आरोप था लगाया तो YouTube सबसे पे। बड़ा गलत कौन हुआ? किसी की बहू अपने ससुर पे, एक जो पिता के समान होता है, उस पर गलत आरोप कैसे लगा सकती है? तो हमारी नज़रों में ये आधार पहले विद्वान थे, लेकिन अब विद्वान नहीं है। पता नहीं जनता कैसे पागल हो जाती है, जो 2.5-3 लाख रुपए देती हो, आधा घंटा के लिए मंच पे आते हैं। आधा बाकी एक गरीब परिवार कितने उससे कमाता है पैसा, वो भी 3 लाख रुपए ये लेते हैं कथा में। और योगेंद्र योगी जी को जब इन्होंने कथा दी थी तो उसने उस टाइम बताते कितनी इनकी कथा मतलब बंधी हुई थी, 37 कथाएं थी, बाकी आपको पता होगा 36। एक बात बताओ, 37 का जो भी कथाएं थी, 20 कथाएं मान लो, 10 कथाएं मान लो, अगर 2 लाख रुपए से भी जोड़ो तो 20 लाख और रुपया हो गया। और हो गया? उनको 10,000 उनको 10,000 रुपया दे दिया, उसके बाद भी तुम मंच से अपमान कर रहे हो, तो तुम्हारी वो भी कह विद्वानता रहे है। थे अगली कथा में फिर आ जाना, मतलब 10,000 रुपए ये देके। इनकी बुद्धि कट चुकी है, ये बहुत बड़े अब मूर्ख हो चुके हैं। आधार चैतन्य जी नहीं रहे, अब इनके अंदर से ज्ञान जो था वो बिल्कुल नष्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब ये कथा कह रहे हैं तो केवल अपने पेट को भरने के लिए। एक बात और कहते हैं, सबको माताओं को कुतिया बताते हैं, और इनकी गलत सरला बताते हैं, देवी और अपनी पत्नी सरला को साथ लेके चलते हैं। मैंने सुना है, कहते हैं कि हम बीमार हो गए थे तो 2 कथा में लेके गए। अरे 2 कथा में लेके गए तो तुम सरला की आरती करवाओगे? क्या है सरला? हैं? जैसे तुम्हारी पत्नी है वैसे ही और भी जो है एक ही है, माताएं, सबको एक बराबर थोड़ी तोला जाता है। ये गलत है। आधार जी का जो विचार था ये गलत था। और हम तो यही चाहेंगे कि समाज के लोग एक ही आवाज़ उठाएं कि आधार चैतन्य जी को अब संन्यास लेना पड़ेगा। साथ ही साथ जिसका अपमान करते हैं तो एक दिन वो आने वाला है कि आधार जी जब खत्म होंगे तो सुना होगा कि ब्रजेश शास्त्री गए थे तो 1700 धुमरी तक गाड़ियां नहीं बन रही थी। बताइए। मान्यवर आला सम्राट बाबा सृजन चैतन्य जी खत्म हुए थे तो मैं खुद वहाँ था, तो इतनी भीड़ थी वहाँ पे सर के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और अगर आधार की यही हालत बनी रही तो इनके यहाँ पर कोई भी कलाकार 2 कंडे डालने नहीं जाएगा। ये तो गलत बात है। जब ऐसे बुराई करेंगे और ऐसे अपमानित करेंगे तो ये तो गलत ये बात अपना है। ही वो सम्मान घटाए रहे। हाँ, जो अपने ऊपर घमंड करता है उसका एक दिन नाश हो जाता है, वैसे इनका नाश होने वाला है। साथ ही साथ इन्होंने यादवों को जो बांट दिया है वो भी बता रहे हैं कथा में एक प्यार भूल कर मत करना, ये गाना आपने भी सुना होगा। हाँ, मैंने सुना है। ये वाला गाना चला था काफी दिन, इसके बारे में भी आधार जी ने कुछ बोला था। एक बच्ची है 12-13 साल की, हाँ, उसने लगभग 1 साल पहले वो गाना गा दिया। जब गा दिया तो इन्होंने उसी के ऊपर बवाल कर दिया। उसमें कह रहे हैं मंच से बैठ के, क्या तूने प्यार करके देखा है? बताइए। ये बूढ़े हैं। अरे उस बच्ची के बराबर तो इनके नातिन होंगे, इनके खुद। ये बोल रहे थे मंच से कि उसने प्यार करके देखा है। बताइए, ये तो गलत बात है। आधार चैतन्य जी को ये शब्द नहीं बोलने चाहिए। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा, ये जो किया है उन्होंने इस चीज के लिए उनको क्षमा मांगनी योगेंद्र चाहिए। योगी जी के पास जाके यादव उनको समाज कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। भले ही सामने न जाओ, हाँ, अगर तुम एक बार मंच से बैठ करके ये समाज से, जनता से, योगेंद्र योगी जी से नहीं, जनता से क्षमा मांगनी पड़ेगी। मतलब सबसे अगर तुम्हें समाज माफ करता है तो तुम माफ होने लायक हो, नहीं तो अब तुम्हारा सम्मान
कहीं नहीं रहा। हाँ, इनका सम्मान वही करेंगे जो इनके पिल्ले हैं, जो इनके पीछे घूमते हैं। पिल्ले उनको बता रहे हो शास्त्री जी आप? नहीं, इनके पीछे घूमने वाले वो अच्छा, पिल्ले ही हैं और क्या है इनके। बताइए। इसी के साथ शास्त्री जी क्या बोलना चाहेंगे? और बस कुछ इसी के कहना साथ हम यही सभी भक्तों से कहना चाहेंगे कि अगर अपना सम्मान चाहते हो तो आधार चैतन्य जी को इनके लिए एक आवाज़ उठाओ कि ये समाज में आकर के क्षमा मांगें अपनी सब गलती। शास्त्री लोग, सब शास्त्री लोगों से नहीं, पूरी जनता से आधार चैतन्य जी को क्षमा मांगनी है कि जो सबको हिजड़ा बताते हैं। अगर तुम सबको हिजड़ा बताते हो तो एक बार किसी शास्त्री के पास तुम खुद पहुंच के देख लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा ये हिजड़ा कौन है। बस सही। ठीक है ना? ठीक है जी, इसी के साथ मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। शास्त्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर बोलने के लिए। मेरा चैनल है शैलेंद्र यादव बेटा, और बाकी आप लोग सभी इसको सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ये वीडियो को शेयर करें। और शास्त्री जी को, हमारे शास्त्री जी ने जो बोला है आपको जो गलत लगा हो, सही लगा हो, उसके बारे में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।